हेलो एवरीवन। आज से एएमआईएस डेटा एनालिटिक्स का ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमारा रैपिड क्रैश कोर्स के टाइप में यूज होगा, जहाँ पे वीकली 2 या 3 डेज क्लास करेंगे और इसमें फ्रॉम जीरो टू मिड लेवल एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखना है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते एक्सेल में, जीरो लेवल पे हैं, तो आप यहाँ से बने रहिए और प्रत्येक क्लास, ईच एंड एवरी क्लास को आप रीड आउट करिए, प्रैक्टिस करिए इस पे। अगर कुछ आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, इसमें मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ पे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आपके लिए बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एएमआईएस एंड डेटा एनालिस्ट ट्रेनिंग, यहाँ पे एएमआईएस और डेटा एनालिस्ट दो एक डिफरेंट सोर्स है। डिफरेंट सोर्स मीन एएमआईएस आपका होता है क्या कि आप डेटा को समझ करके उस पे आप मैनेजमेंट को दिखा रहे हैं, वही डेटा को आपको दिखाना है। और डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि आप अपना इनपुट, जो डेटा आपको मिला है या रॉ डेटा है, उस पर आप अपना इनपुट क्या देते हैं। ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। डिटेल्स देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एएमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एमआईएस ये हमारा फुल फॉर्म होता है इसका, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट मीन्स क्या, मैनेजमेंट को जो आपके सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं या पीएवीपी कोई भी लेवल पे है, उस मैनेजमेंट को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन की आपका जो रॉ डेटा प्रोवाइडेड, रॉ डेटा जो भी आपको रॉ डेटा दिया गया है या डेली वाइज है या उस पर आप उस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या हुआ, डेटा, डेटा या रॉ डेटा तो आपके पास मिलेगा। ये हमारा क्या हुआ, रॉ डेटा हो गया और यहाँ पे मैनेजमेंट है। और बीच में यह जो होता है हमारा एएमआईएस का रोल होता है। एएमआईएस का रोल इन सेंस जो आप हैं, डेटा और मैनेजमेंट के बीच में आप बैठे हुए हैं, जो आपको इस डेटा को मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो चाहते हैं। या एक होता है कि आप कुछ भी डेटा है तो आप इनसाइट में कैसे दिखा सकते हैं या एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट में, टॉपिक में कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा रोल होता है। तो एएमआईएस में यूजर होता है। यहाँ पे कई लोग एएमआईएस में एक बंदा भी हो सकता है आईसी रोल में, सिंगल रोल में, या वहाँ पे पूरी टीम होती है, 5, 10, 15, 20, डिपेंड ऑन की रिक्वायरमेंट और प्रोसेस का आप कितना है। एमआईएस मैंने कहा, एमआईएस फॉर्म वेयर वी जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब क्वेश्चन है, रिपोर्ट क्या होता है? समराइजेशन ऑफ डेटा। मतलब अगर डेटा आपका है, जैसे सिंपल वे में कहूँ कि यहाँ पे समराइजेशन ऑफ डेटा मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे आते हैं एक का यहाँ पे नेम है और सेल्स है। नेम मैंने यहाँ पे लिख, नाम है मेरे कम नंबर। ये सपोज मेरे पास रॉ डेटा है, यहाँ अगर कोई मैं डेट डाल दिया, डेट का भी चलेगा, आज का डेट है, कल का कई डेट है, तो अभी फिलहाल ज्यादा डीप में नहीं जाते। अब देखिए इस रॉ डेटा है कि एक पर्टिकुलर डेट में बंदों का ये सेल है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहाँ पे देखिएगा नाम में फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, दो अलग अलग एरिया में 2 बार सेल किया है। तो यहाँ पे इसी कई लोगों का है। तो अगर मुझे दिखाना हो कि टोटल सेल कितना है, टोटल सेल करने के लिए यहाँ पे सम लगा दूंगा, टू सम। ये मेरा आज का सम निकल रहा है, सबसे बेसिक चीज सम है। लेकिन अगर मुझे ये कहा कि यूजर वाइज सेल कितना है पर डे का, तो इसमें क्या करूंगा फिर, क्या करना होगा, तो देखिए प्राइवेट बनाना होगा। यहाँ पे अगर मुझे टाइप से डेटा क्या हो गया, डेटा आपका समरी बन गया। कुछ लोगों का ज्यादा डुप्लीकेट था तो इसके टोटल सेल्स
सबका सेल बन के हमारा इतना आ गया है। ये हमारा समराइजेशन हो गया। अगर इसमें डेट का कॉलम भी होता, सपोज यहाँ पे डेट डाल दिया, डेट पे भी हमारा समरी आ जाएगा किस डेट पे क्या। एक समराइजेशन ऑफ व्यू हो गया। हमारा रिपोर्ट कहलाता है कि आपका प्रत्येक यूजर, ये समरी ऑफ रिपोर्ट हो गया, समराइजेशन रेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या आता है कि आपको एक तो रूटीन रिपोर्ट होता है। रूटीन रिपोर्ट इन द सेंस जो फिक्स रिपोर्ट है, आपको किया गया है कि आपको डेली आवरली जाएगा। मीन्स आवर, एक आवर में कितना जा रहा है, डेली वाइज या वीकली या मंथली, फिक्स है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट, पर्टिकुलर डेटा को हमें इस टाइम रिलीज करना है या मैनेजमेंट को शेयर करना है। वहां पे तो फिक्स रिपोर्ट या शेड्यूल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो एडहॉक रिपोर्ट होता है। एडहॉक रिपोर्ट मीन्स क्या हुआ कि आपको ऑन द डिमांड रिपोर्ट कहा जाता है। मीन्स जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट को, रिपोर्ट के अलावा आपको कुछ और चाहिए, एड ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। अगर आपको देन एंड देयर कॉल आएगा मैनेजमेंट से, सुपरवाइजर से, कि आपको ये डेटा है आपके पास और मुझे इस फॉर्मेट में इसको करके दे दी, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि हमें 5 मिनट 10, जो भी टाइम होता है उनका, कि मुझे 1-2 बजे से मीटिंग स्टार्ट होना है, तो आपको प्रॉब्लम 1 बजे 1:30 बजे कॉल आएगा कि ये डेटा है, इसका मुझे, ये हमारा क्या होता है, ऑन डिमांड रिपोर्ट, एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, एडहॉक रिपोर्ट। कई बार अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा होता है तो एक दिन पहले का भी आता है कि मुझे कल इसका क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो आप मुझे इसका डेटा एक समरी बना के, ये होता है हमारा। कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ पे आ गया कि डेटा एनालिसिस, अभी वही बता रहा था कि डेटा एनालिसिस तो यहाँ पे है। क्या करना है इसमें, एक तो हुआ कि आप डेटा पे रिपोर्ट बना के दे दिए, यह था ना, जो मेरा रॉ डेटा था मैंने रिपोर्ट बनाया, ये है, ये डेटा था, इसका रिपोर्ट मैंने बना के, ये बना के मैंने उसको भेज दिया कि चलो ये डेटा है। लेकिन इसमें आपका अपना इनपुट क्या, इसमें आपको अपना इनपुट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ये तो आपको ये बताना होगा कि इसमें हमें, मैंने क्या देखा, अपने इन पे मैंने क्या देख रहा हूँ इस रिपोर्ट, ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्या है ऑब्जर्वेशन, आप उस डेटा को क्या रीड आउट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि इन साइड ऑफ रॉ डेटा, जो आपके रॉ डेटा है, सपोज मैंने इसका एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में देखूंगा तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में ये नाम है, तो हम कह सकते हैं ना सबसे टॉप जो सेल है, टॉप सेल का जो नेम है ये है एज पर। सबसे बॉटम में कौन है, बॉटम में ये बंदा है जिसका सेल इतना है, टॉप सेल, या फिर यहाँ पे ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। इस टाइप से आप क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है। मैक्सिमम क्या है, टॉप क्या है, मिनिमम क्या है, परसेंटेज, अगर इसको परसेंटेज में दिखाना है तो कितना परसेंट है, या कुछ और जो भी आप सोचते हैं डेटा पे, वो आप इसे ला सकते हैं। ये होगा ऑब्जर्वेशन आपकी, और इन साइड ऑफ रॉ डेटा दिया गया। आपका जो माइंड एनालिसिस वो क्या करता है। अब यहीं पे आता है कि डेटा, डेटा क्या होता है रॉ डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा। दैट मीन्स जो बैकएंड या जो ऑपरेशन हमारे पास रॉ डेटा बन गया है, दैट मीन्स ऑपरेशन या कहीं और कोई काम किया है। जैसे तो अगर आप EMIS में है तो EMIS होता क्या है कि आपको ऑपरेशन होता है, वो आपको काम कर रहा है, 20 बंदे 25 बंदे 100 बंदे वहां पे काम कर रहे होते हैं, डेटा हमारे पास होता है रॉ डेटा। उस डेटा को हम क्या कहते हैं, जनरेट करके एक मीनिंगफुल डेटा में प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रॉ डेटा वही हुआ जो बैकएंड में कोई और बंदा काम कर रहा है, उसका रॉ डेटा हमारे पास। आगे यहाँ से जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन तो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये हमारा एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन का एक पार्ट है, के साथ और भी कंबाइंड एप्लीकेशंस है, लाइक एक्सेल तो हमने देखी, MS वर्ड, MS, और भी इसमें बहुत सुर कुछ। एक्सेल में आपका कॉलम डेटा होता है, डेटा वाइज काम, वर्ड में टेक्स्ट का होता है, एक्सेल डेटाबेस मेंटेन करता है, पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए होता है, डेटा प्रेजेंट करने के लिए।
आउटलुक जो हमें आप जानते हैं मेल वगैरह करने के लिए काम आता है, मेल एप्लीकेशन। फिर हम लोग फोकस कहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लास में, एमएस ऑफिस का, एमएस एक्सेल पे का देखेंगे इसको। एमएस एक्सेल मोस्ट पावरफुल सॉफ्ट यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड, दैट मीन्स अगर यूज सारे का है लेकिन बहुत ज्यादा जिसका यूज हो रहा है, चल आज के दिन में कोई भी कंपनी, कोई मैनेजमेंट ग्रुप है, वो बिना एक्सेल का कोई भी रिपोर्ट नहीं हो सकता। कोई भी डेटा दिखाना है तो आपको एक्सेल हेल्प लेना पड़ेगा, आपको मैनेज करना है तो एक्सेल का हेल्प लेना पड़ेगा। अपर लेवल जाने के लिए आपको फिर एसक्यूएल वगैरह की जरूरत पड़ती है। आप कैसे बहुत ह्यूज डेटा पे जरूरत पड़ती है जो एसक्यूएल पे, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे आप एक्सेल में डेटा मेंटेन कर सकते हैं। डेटा एज पर रिक्वायरमेंट आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ तक? देखिए एक्सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं तो एक्सेल में अब इसमें टाइप्स होते हैं, ये मैं यहाँ पे बताऊं। टाइप ऑफ फाइल इन एक्सेल, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, इसका क्या बेसिक होता है, कैसे देख। एक सिंपल नॉर्मल फाइल अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मल फाइल, माइक्रो फाइल, बाइनरी और सीएस। नॉर्मल फाइल अभी जो हम सेव करेंगे उसको, तो क्या आता है एक्सटेंशन, इसका जो बनता है हर चीज को क्या कहते हैं, सेव कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग एक्सटेंशन सेव होता है। नॉर्मल फाइल डॉट एक्सएलएस, सिंपल अगर मैं इसको सेव करूंगा तो याद। एक होता है मैक्रो, तो आप अभी कर रहे थे वीवीए, ये वीवीए में हमारा ये जो होता है मैक्रो फाइल, इसको क्या होता है एक्सएल एम। प्रीवियस वर्जन में सिर्फ एक्सएलएस तक होता था, तो करंट वर्जन आया है तो उसमें एक्स या एम इस टाइप से लास्ट में टाइप होकर आ रहा है। ये अलग अलग वर्जन है। मैक्रो फाइल ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है ये। बाइनरी फाइल तो साइज को जब मेरा फाइल हैवी हो जाता है तो उसको बाइनरी का सेव करते हैं। और एक केस भी होता है जो बाइनरी से भी शॉर्ट हो जाता है फाइल उसमें साइज, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कलर किया हुआ हूँ और ये किया हुआ हूँ, क्या करेगा सारा फॉर्मेटिंग खत्म कर देगा, दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो सीएसवी फाइल लाइक नोटपैड, नोटपैड में डेटा होता है लेकिन कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता, लेकिन वहाँ पे नोटपैड में है कि सब सेल्स यूज नहीं होता, यहाँ पे आप सेल्स में यूज। यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया फाइल बना रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। मैं सेव का ऑप्शन देखिए, नाम तो यहाँ कोई भी दे देते हैं। ये देखिए सेव एज टाइप जो आता है ना, ये हमारे पास एक्सेल वर्कबुक, माइक्रो के लिए आएगा, बाइनरी के लिए आएगा, एक यहाँ पे आएगा नीचे सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड। ये तीनों फॉर्मेट में हम देखेंगे करेंगे। मोस्टली हम एक्सेल फॉर्मेट करते हैं, या अगर प्रीवियस वर्जन देखें 97203, ये जो हमारा आ रहा था ये प्रीवियस वर्जन था, इसमें सिंपल एक्सेल होता था। अभी जो हम ये करेंगे वर्कबुक, पहले था मेरा, यहाँ पे आ रहा है बस। अब सारा डिटेल्स उसका आ गया, कब ये सेव हुआ है, कब यहाँ पे है डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल में आप यहाँ देखेंगे कहाँ पे आपके लोकेशन क्या है सेव करने के लिए और एक्सटेंशन क्या है। इस तरह से दूसरा जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइल को खोल, अगर मैं इसे सेव एज करता हूँ, मतलब एक तो होता है सेव, दूसरा से अगर उसी फाइल को दोबारा आपको सेव करना है, क्या था बाइनरी करता हूँ। बाइनरी में क्या होगा, इसका स्पेस अगर देखिएगा
यहाँ पे देखिए, तो मेरे सामने डिफरेंट दिख रहा है। साइज इसका हमने कुछ टाइप नहीं किया था, दिख रहा है नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें और कम हो, डेटा में कुछ, डेटा इसमें कुछ भी नहीं है। आपका बाइनरी में यहाँ पे देखिए आ गया है ये एक्सएलएस बी। ये आपको हो गया। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं। अगर एक तो होता है जो कोडिंग के लिए, उसको भी सेव करेंगे इसमें, इसके लिए पहले कुछ कोड रखना पड़ेगा, तो सेव होगा वहाँ पे। सपोज यहाँ पे डेवलप, अगर मैं ऐसे सिंपल सेव करूँ इसको, अगर मैं इसे इसी सेव करता हूँ, ये प्रॉम्प्ट करेगा, आप यहाँ पे डेटा यहाँ करा ना, डॉट वीवी प्रोजेक्ट माइक्रो फ्री वर्क। तो अगर आप कुछ कोडिंग किए हैं या ये रन माइक्रो किए हैं, तो आपको कहेगा कि आप इसमें सेव करें। अगर इसमें करते हैं तो आपको जो जो भी कोडिंग है सारा लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल माइक्रो इनेबल में क्या होगा, तरीके साइज और बढ़ गया कहीं ना कहीं, स्ट्रिंग जनरेट। और फाइनली हमारा क्या था, फाइल में अगर मैं यहाँ पे हमारा फाइल था, ये ना कोई फॉर्मेटिंग, आप इसमें कितना भी फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग कर लीजिए, फॉर्मेटिंग नहीं। सीएसवी का होता है सिर्फ डेटा रखने के लिए यूज होता है, नॉर्मल डेटा का। फाइल इसीलिए साइज होता है ना, बहुत कम होता है। कोई भी फॉर्मेटिंग काम नहीं करता, इवन बोल्ड वगैरह, अगर जैसे यहाँ पे साइज है, साइज एक बार बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए होगा। यहाँ भी देखिए, एक साइज ऐसा कम बेसी करें जैसे इसको अब से करें ना, मैं बंद कर रहा हूँ इसको, साइज देखिएगा और भी कम होगा। 117 बाइट, मतलब बहुत, जो यहाँ पे कितना था, 11 KB था। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, बाइट में आ रहा है, कितना रिड्यूस हो गया जब फॉर्मेटिंग इसमें। तो इसका जनरली होता है नॉर्मल डेटा यूज करने के लिए, फॉर्मेटिंग बिना फॉर्मेटिंग। तो आप जितना भी करें, अपने आप सारा खत्म हो जाए। इसका मतलब बहुत ज्यादा अगर डेटा हमारे पास होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए काम आता है। बाइनरी, बाइनरी में भी कम होता है, रिड्यूस करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा साइज फिर भी रहता है, फॉर्मेटिंग रहेगा इसके अंदर। सीएसवी में कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा, और साइज आपको रिड्यूस करे। क्वेश्चन बताइए। अब बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल तो हमारा होता है
सेल, कॉलम, रेंज। मतलब सबसे मिनिमम क्या है हमारा इसमें, एक सेल। जैसे अगर मैं किसी भी क्लिक कर रहा हूं, ये एक सेल को डिनोट करता है। कोई भी एक जो बना हुआ है ना सेल, रेक्टेंगल, एक सेल है, सेल्फ सेल कहा जाता है। ये जो रेक्टेंगल बना, सेल हो गया एक। अब सेल का डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, व्हाट इट मीन, ए और ए का अगर इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इसे। ये आपका क्या हुआ, कॉलम। ये हुआ आपका, तो यहाँ पे देखिए रो, मैंने इसी को हाईलाइट कर लिया है। हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस हो गया, कॉलम, वर्टिकल आपका कॉलम डिनोट करेंगे, जो भी एच कॉलम, आई कॉलम, जे कॉलम, इसका हेडिंग है। इधर से अगर देखें तो रो नंबर 50, 51, 52 ये रो नंबर कहा जाता है, राइट। रेंज, कलेक्शन ऑफ सेल। एक एक सेल को भी हम रेंज कह सकते हैं, एक दो भी कह सकते हैं, चार, जितना भी है, एक या एक से ज्यादा का सिलेक्शन है, दैट मीन्स रेंज ये कहा जाता है। सिंपल एक भी हो तो ये भी रेंज कह सकते हैं इसको, और एक से ज्यादा है तो ये हमारे ऐसे हो गया, ये भी रेंज। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेल सिंगल सेल है वो भी रेंज है, ज्यादा ये भी, यहाँ भी रेंज है, राइट। शीट, वर्कशीट, दो चीज यहाँ पे है। अगर मुझे ये पार्टिकुलर जो हमारा देखे यहाँ पे तो आ रहा है ना टैबिंग, टैग, ये एक सीट कहलाता है या वर्कशीट। दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंट है, वो मैं भी बताता हूँ। ये हमारा सीट हुआ, क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स है। कलेक्शन ऑफ रेंज, बहुत सारा रेंज है, तो ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, हमारा सीट होता है। सीट या वर्कशीट दोनों सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस ये है, ये सीट में कोई भी सेट हमारे यहाँ पे सीट, और जो वर्क सीट है, तो सीट मेरा अभी एक्टिव है, दैट मीन्स जहाँ पे मेरा अभी काम है, कर्सर मेरा चल रहा है, ओपन है मेरे लिए, सामने ओपन अभी है मेरा वर्क सीट। लेकिन ये देखिए यहाँ इधर अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरे लिए सीट, अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरे लिए क्या हो गया, वर्क सीट हो, एक्टिव सेल, दैट इज वर्क सीट। और ये अब मेरे लिए क्या हो गया, राइट। सीट, एनी सीट ऑफ वर्कबुक, वर्क सीट, एक्टिव सीट। एक्टिव सीट जहाँ पे आपको फिलहाल कर्सर है, दैट इज एक्टिव सीट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सीट और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, तो दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ माइनर डिफरेंट क्या है, जो एक्टिव है दैट इज कॉल वर्कशीट, और इसके अलावा कोई भी सीट्स यहाँ पे है हमारे लिए। अब उसके बाद आता है क्या, वर्कबुक। वर्कबुक या बुक क्या होता है, ये जो टोटल फाइल होता है हमारा एक्सेल सीट का फाइल होता है, ये हमारे लिए बुक या वर्कबुक कहा जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने फाइल यहाँ पे सेव किया हुआ है, अगर मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है टू, बाय डिफॉल्ट में बुक बुक रहेगा। बुक के अंदर अब ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये फाइल नेम हो गया। एक्सेल का फाइल, एक फाइल जो है उसे बुक या वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक या बुक, कलेक्शन ऑफ सीट्स, कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ सीट्स, मतलब एक वर्कबुक में कितने सारे सीट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सीट हो सकते हैं, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। तो क्वेश्चन भी कई बार लोग पूछते हैं, क्या इसका, हाउ मेनी सीट्स यू कैन ऐड इन ए वर्कबुक, लाइक ये जैसे सीट वर्कबुक मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आप कितने को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेशन कुछ है, कितना लिमिट हो सकता है, यहाँ पे इसका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कितना कर सकते हैं, 100, 50, 200, 500, 1000, कितना भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन की जितना आपका सिस्टम अलाउ करता है, सिस्टम में जितने भी आपका ये है डेटा कैपेसिटी है रखने का, उतने सीट आप यहाँ पे ऐड करके इसमें डेटा, सब में डेटा रख सकते हैं, सीट वाइज सीट डेटा सब में रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन। तो अगर सिस्टम अलाउ कर रहा है, आपका सिस्टम में स्पेस है, तो आप यहाँ पे सारे में डेटा रख सकते हैं।
शीट का लिमिटेशन क्या है? टोटल रो और टोटल कॉलम। टोटल रो तो हमारा लिमिटेशन डेटा का डेटा कितना होना चाहिए? ये हमारा सबसे नीचे सबसे लास्ट 1048 576, ये हमारा टोटल रो मैक्सिमम रो है एक सीट में डेटा रखने का। लेकिन यहाँ तक डेटा रख सकते हैं, लेकिन इतनी स्लो हो जाएगा ये, काम करना बंद कर देगा। डेटा कभी भी हो आपने सीट में तो करीब इसके आधे तक रखिए, 50%। 5 लाख 5.5 लाख डेटा तक में भी है, काम करेगा लेकिन स्लो काम करेगा। कोई फार्मूला लगा दिया तो बहुत देर से इंतजार करना पड़ेगा। तो रो हम रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस भी क्रैश कर सकता है एक्सेल फाइल आपका, मतलब करप्ट हो सकता है ये अगर ज्यादा डेटा रखते हैं। मैक्सिमम लिमिटेशन 1048 570। टोटल कॉलम, कॉलम कौन सा है? कॉलम ये हमारा कहाँ तक है? लास्ट जाएंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे हम एक फंक्शन होता है, लास्ट है। मैक्सिमम मैक्सिमम आपका हो गया यहाँ पे। अच्छा मैंने अभी यूज किया, डायरेक्ट मैं लास्ट पहुंचा था। लास्ट जाने के लिए हमारे पास क्या था? जैसे कहीं भी है, अगर मुझे ऊपर जाना है सबसे यहाँ पे, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ अप एरो, जहां तक लास्ट आएगा वहां तक कंट्रोल के साथ डाउन एरो यहाँ तक आएगा। अगर कहीं डेटा मिल गया बीच में तो यहीं वहीं पे रुक जाएगा। तो कहीं भी आप डेटा है, यहाँ पे अगर कहीं चल रहे हैं, यहाँ है तो यहाँ पे कंट्रोल अप करेंगे, जो डेटा मिलेगा वहां पे आपको रोक सकते हैं। नीचे आने पे वहीं पे रुक सकते हैं। अगर ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा कोई भी, लिए कंट्रोल डाउन कंट्रोल अप, ये यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल डाउन एरो कंट्रोल अप एरो। राइट सेम राइट के लिए भी जाता है और लेफ्ट के लिए भी जाता है। लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट, कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट। एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए लेफ्ट, ये हो गया। डाउन अप के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं जब एक कहीं भी अगर डेटा भी हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, जैसे यहाँ है, तो यहाँ पे मुझे क्या है, कंट्रोल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे, कंट्रोल अप करेंगे सब, राइट। इस तरह से अगर डेटा आपको ऐसे रखा हुआ है इधर, तो कंट्रोल आर और कंट्रोल, सॉरी, लेफ्ट में कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल को प्रेस प्रेस करके रखना है और राइट और लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चन? ओके, अब यहां तक मैं आ गया, तो यहां से अब एक चीज और आएगा कि अब जैसे मैंने सीट को ऐड करके दिखा रहा था, तो हाउ टू ऐड, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ना अभी, सीट ऐड कर रहे हैं, तो ये कैसे ऐड कर रहा है? एक सेकंड, अगर यहाँ पे मुझे ऐड करना है, कैसे करेंगे? क्लिक ऑन प्लस साइन, मैंने अभी कर रहा था, यहाँ पे साइन प्लेस करेंगे, तो यहाँ प्लस कर दिए, ये जो प्लस साइन आ रहा है इसको करेंगे, प्लस साइन मेरा हो गया। राइट क्लिक ऑन सीट नेम, सर्ट वर्कशीट, ओके। यहाँ पे किस कहीं भी आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे आएगा आपको सर्ट, सर्ट ऐड किया, बाय सिलेक्टेड आ गया, वर्कशीट क्लिक कर देंगे, अगर नहीं सिलेक्टेड है ऐड हो गया। क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक, सर्ट, यहाँ पे वर्कशीट को हुआ, राइट क्लिक ऑन सीट, सर्ट और हिट वर्कशीट, सिलेक्ट वर्कशीट। शॉर्टकट क्या है, कहीं भी आप हैं, शिफ्ट, शॉर्टकट के लिए क्या है, शिफ्ट प्लस F।
शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस, राइट। 3 वे है हमारे पास करने के लिए। एक और यहाँ पे बता दूं कि जैसे यहाँ पे मुझे क्या कर रहा हूँ कि एक सीट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक। अगर मुझे एक से ज्यादा सीट ऐड करना हो तो सपोज मैं यहाँ पे देखिए 4 सिलेक्ट कर, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, क्या होगा। इसमें भी इंसर्ट करने के ना किससे पहले करना है या बाद करना है उसके लिए ऑप्शन यूज होता है। यहाँ पे अगर कहीं भी है तो प्लस करिए। अब जो सिलेक्टेड है यहाँ से सिलेक्टेड में आप प्लस कर रहे हैं, ये जस्ट जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद होता है। अगर ये सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने F11 किया, उसके पहले हो रहा है, पहले या बाद में ये होता है। इंसर्ट अगर यहाँ पे है, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, पहले हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखना कब जरूरत है, सबसे आपको। फिर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? और देखिए अभी बेसिक तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करिए। अगर शॉर्टकट करे हैं सीट मूवमेंट के लिए यहाँ पे, राइट, नेक्स्ट सीट में यहाँ पे कुछ करना है आपको। हमने कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, हो रहा है ना, पेज अप पेज डाउन, ठीक। कंट्रोल करके देखिएगा हो रहा है, ठीक। अगर लैपटॉप में है तो प्रोबेबली फंक्शन की दबाना पड़ेगा। तब नेक्स्ट इस टाइप से क्या आप करने के लिए कंट्रोल आप फंक्शन की दबा के रखिए अगर लैपटॉप पे है। तो लैपटॉप में कई जगह रिस्ट्रिक्शन होता है, फंक्शन यूज करना है, कई जगह नहीं यूज करना है, तो आप वो देख लीजिए। अगर कंट्रोल से हो रहा है दैट्स बेटर, नहीं हो रहा है तो फंक्शन की। और कुछ यहाँ तक? जी आपके पास कोई क्वेश्चन? आज ये सब ऐड किया था इससे मैं, और एक टॉपिक लेता हूँ यहाँ से। हमारे पास एक गेस्ट स्पेशल कहाँ होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आके क्या आता है, कैसे यूज करते हैं वो, इतना सारा यूज होता है, क्या क्या यूज हो सकता है। गेस्ट स्पेशल में क्या है कि अगर आप कोई डेटा कर रहे हैं, कोई आपके पास डेटा है, आपके पास कोई डेटा अगर है यहाँ पे, तो सपोज करिए कि बस
नया डेटा लेता हूँ। ये डेटा अगर आपके पास है, अगर मुझे यहाँ से पेस्ट करना है, तरीके हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कॉपी करा हमने यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, इधर तो हम यहाँ पे पेस्ट में जैसे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सारा कुछ। देखिए अब दिखा रहा है सर, पेस्ट का ऑप्शन क्या क्या है, पेस्ट वैल्यू अलग अलग यहाँ पे। तो सेम इसी का अगर हम जाएंगे यहाँ पेस्ट स्पेस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है। अगर ऑल करते हैं तो जो भी यहाँ फॉर्मेटिंग है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ एंड एवरीथिंग। लाइक करता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी जैसे डेटा है यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग कर दिया, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, आ गया। अब सेम को मैं क्या किया, यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करा, अब यहाँ पे आ गया, क्या करता हूँ, पेस्ट स्पेशल। अगर मैं ऑल करता हूँ, यहाँ पे एज इट इज आएगा, जैसा भी इसका फॉर्मेट है, तो ऑल के लिए, राइट। अगर मुझे यहाँ पे देखिए, अब शॉर्टकट में यहाँ पे है, बार बार यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपका कुछ कॉपीज है पहले से, ऑल्ट ई एस करेंगे, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट, ये तीन चार यूज होता है। कमेंट वैलिडेशन कम यूज होता है, ये भी यूज होता है लेकिन बाद में यूज होता है। अगर कोई यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला यूज होगा। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स कोई फॉर्मेटिंग, कोई कलर, कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज का। सब कुछ कॉपी तो वही है, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग उसका नहीं आया, राइट। सेम ऑल्ट ई करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या करता है, डेटा नहीं देता है ये, डेटा एज इट इज छोड़ देगा ये, और सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपको पेस्ट। यहाँ पे जो डेटा है, डेटा यहाँ पे नहीं है, वैल्यू में सिर्फ डेटा, फॉर्मेट में सिर्फ फॉर्मेट। और अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा था क्या, अगर ये कोई फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। अगर कोई है, फार्मूला नहीं है, पूरा पूरा डेटा। नहीं तो अगर जैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला लगा हुआ हो, फार्मूला आ जाए। यहाँ तक कमेंट और वैलिडेशन ये बाद में देखेंगे, जब इसका यूज आएगा, वैलिडेशन होता क्या है, कमेंट डालते हैं इसमें, तो सिर्फ कमेंट के लिए यूज होता है। कमेंट जनरली ऐसे होता है, यहाँ पे आकर के कमेंट लिखना हो, यहाँ पे कट कमेंट, लिख दिया यहाँ पे, और सब कमेंट एक्स नंबर है ना, हाईलाइट करने के लिए। तो अगर मुझे ये चाहिए, कमेंट चाहिए यहाँ पे, कमेंट के लिए भी यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेगा, आपको कमेंट ही आ गया, आ रहा, कोई डेटा नहीं आया, सिर्फ कमेंट यहाँ से आ गया। क्या यूज कम होता है, लेकिन होता है। उसके बाद क्या था यहाँ पे, कि अगर ये डेटा मुझे ऐसे है, अगर मुझे इसको इस टाइप से लिखना हो, और हम डेटा जो है वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तब कैसे चाहिए, यहाँ पे डेटा यहाँ पे हो, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, तो कैसे करेंगे इसको, करा इसको, यहाँ पे आ गए तस्वीर, और यहाँ से ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे। शॉर्टकट क्या है इस्तेमाल किया, अल्ट, या अगर नहीं याद आ रहा हो, तो कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ से जा सकते हैं,
यहाँ भी आपको मिले। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ट्राई कर सकते, देख सकते हैं, सारा कुछ वही है। जाए कि वहाँ देखने, यहाँ भी सब कुछ वही, ट्रांसपोज के लिए सब कुछ है, ऑप्शन है यहाँ। वैल्यू फेस्ट के लिए फॉर्मेटिंग, यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक दो चीज और है पेस्ट स्पेशल में, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। सेम डेटा को अगर ये जो प्रिंटर, इसको वर्टिकल करने के लिए क्या यूज करेंगे? अगर डेटा आपका ऐसे है यहाँ पे, फिर से ट्रांसपोज अगर कर देंगे, कहाँ चला जाएगा? ऐसे डेटा को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज क्या यूज करते हैं? अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा। राइट? क्वेश्चन यहाँ तक? एक और भी यहाँ पे है जो भी बता दो यहाँ पे, मैंने ले यहाँ पे थोड़ा डेटा लेता हूँ, डेटा ले रहा हूँ, इतना डेटा है मेरे पास। अब ये डेटा में अगर मुझे डेटा ये है, और इस डेटा में मुझे ये कहा जाए कि आपको सब में 5 ऐड करने हैं या 10 ऐड करने हैं, कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे अगर ऐड करना हो, एक तो ऑप्शन ये बनता है कि मैं यहाँ पे सब जगह लिख दूं 5, फिल डाउन के लिए यहाँ पे अगर नीचे डेटा ऐड करना है, फिल डाउन और कहा जाता है उसे, और तो क्या होता है? कंट्रोल डी, आर एल बस। तो यहाँ सिलेक्ट सिलेक्ट करना है, नीचे तक आना है, कंट्रोल डी कर देंगे, आ जाएगा नीचे। सेम अगर इस डेटा को आगे तक ऐसे लिखना है, कंट्रोल आर, लेकिन ये सिलेक्शन होना चाहिए, कंट्रोल आर, आर एल हो गया। एक तो है कि अभी इसको क्या करूंगा, फिर यहाँ से इसमें मुझे फिर से सम करना पड़ेगा, प्लस दिस, तब सब में ऐड होगा। ऐड हो गया सब में। लेकिन अगर इससे शॉर्टकट में जाऊं तो यही डेटा को अगर मुझे ऐड करना है, सब में 5 ऐड करना है, कितना भी ऐड करना है, सपोज मुझे 10 सब में ऐड करना है, क्या करेंगे? तो ये लिख, यहाँ पे कॉपी कर लिखा है, एक जगह सेल में कहीं भी नोट कर लिया, लिख लिया इसको। अब पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम? टेस्ट स्पेशल, यहाँ पे जाएंगे, और ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन में आपको क्या करना है सारा दिखा रहा है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड। ऐड करना है, ऐड को क्लिक, सब में ऐड हो गया। राइट? ये होगा क्या आपको? ऐड हो गया यहाँ पे। इस तरह से अगर मुझे डेटा में क्या करना है, वर्ड ले लेते, ऐड हमने 10 किया, और इसी को अगर मुझे क्या करना है, इसमें ऐड कर दिया हमने, माइनस करना है यहाँ से, क्या करेंगे हम? तो सेम करेंगे, ऑल्ट यस, यहाँ से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट है, समय माइनस कर रहा है, देखिए 5 था, -5, 10 था तो 0। इस तरह से, तो अगर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है,
ये जो है यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नन रहता है, ऐड, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड।